वेलकम स्टूडेंट। आज हम नकल बही में लेखा करने संबंधी नियम की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजी या नकल बही, जिसे हम जर्नल कहते हैं, किसी व्यवहार या सौदे या लेन देन की सर्वप्रथम प्रविष्टि जर्नल में ही की जाती है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि खाता जो है 3 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी मत के अनुसार 3 प्रकार के खाते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक या वस्तुगत खाता और तीसरा है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। और इसमें लेखा करने संबंधी क्या नियम है, अर्थात डेबिट क्रेडिट करने के क्या नियम है, इसे हम इस तालिका से और अच्छे से समझ सकते हैं। नकल बही में लेखा करने संबंधी नियम तालिका में सबसे पहले व्यक्तिगत खाता। इसमें पाने वाले व्यक्ति के खाते को विकलन करेंगे, अर्थात नामे या डेबिट करना कहते हैं। देने वाले व्यक्ति के खाते को जमा या समाकलन या क्रेडिट करना। तो इस प्रकार से वास्तविक या वस्तुगत खाता, इस खाते में व्यापार में जितनी भी वस्तुएं आएंगी उनके खाते को डेबिट करेंगे या विकलन या नाम। इसी प्रकार से व्यापार से जाने वाली वस्तु का खाता है उसको समाकलन करेंगे, जिसे हम क्रेडिट करना, जमा करना भी कहते हैं। तीसरा है अवास्तविक या नाम मात्र का खाता। अवास्तविक या नाम मात्र के खाते में जितने भी व्यय एवं हानि है उससे संबंधित खाते को हम विकलन करेंगे। इसी प्रकार से आय एवं लाभ के खाते को समाकलन करेंगे। इस प्रकार से नकल बही में लेखा करने संबंधी नियम तालिका के अनुसार ही किसी व्यवहार या लेन देन को हम पंजी प्रविष्टि में व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता या अवास्तविक खाता, ये हम भेद करते हुए उसी के आधार पर डेबिट या क्रेडिट कर सकते हैं। नियमों का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत खाता। इसमें पाने वाला व्यक्ति को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एक उदाहरण। इसमें आकाश से 500 रुपये प्राप्त हुए। ये एक उदाहरण है, आकाश से 500 रुपये प्राप्त हुए। तो आकाश क्या है, देने वाला हुआ। यहां पर हम आकाश को क्रेडिट करेंगे, आकाश को क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। रमेश को 1000 रुपये दिए। रमेश को 1000 रुपये दिए। अब यहाँ पर पाने वाला रमेश हो गया, तो रमेश को डेबिट किया जाएगा। रमेश को डेबिट करेंगे। तो इस प्रकार से किसी भी लेन देन, सौदा या व्यवहार में हम उसकी प्रकृति को देखते हुए पाने वाला है कि देने वाला है, इस आधार पर हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। दूसरा खाता देखें, वास्तविक या वस्तुगत खाता। वास्तविक या वस्तुगत खाता, इसमें क्या नियम है? इसमें नियम है कि व्यापार में जो आने वाली वस्तु का खाता है ना, व्यापार में आने वाली वस्तु का खाता डेबिट करेंगे और व्यापार से जाने वाली वस्तु क्रेडिट करेंगे। 500 रुपये का माल खरीदा। यहां पर व्यापार में माल आया है और नगद जो है व्यापार से गया है। तो देखिए, माल खाता डेबिट किया जाएगा और रोकड़ खाता क्रेडिट। 500 रुपये का माल नगद खरीदे हैं तो माल खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाएगा। अब तीसरा, अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। इस खाते के नियम है समस्त व्यय एवं हानि ये डेबिट किए जाएंगे
इसी प्रकार से समस्त आय एवं लाभ, इसको क्रेडिट। हम एक उदाहरण लेते हैं। 500 रुपये वेतन दिए। तो वेतन एक व्यापारिक खर्च है और व्यापारिक खर्च होने के कारण से वेतन खाता को विकलन किया जाएगा। यहाँ पर वेतन खाता ये विकलन होगा। इसी प्रकार से हम एक आय का भी उदाहरण ले लेते हैं। कमीशन के 600 रुपये प्राप्त हुए। कमीशन के 600 रुपये प्राप्त हुए। अब 600 रुपये मिलना मतलब कमीशन के जो 600 रुपये मिले हैं वो आय है, और ऐसी स्थिति में कमीशन खाता क्रेडिट होगा। कमीशन खाता क्रेडिट किए जाएंगे। समाकलन। तो इस प्रकार से ये लेखा करने के नियम हैं। अब हम नकल बही का प्रारूप देखते हैं। नकल बही का प्रारूप, फॉर्म ऑफ जर्नल। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। पहला कॉलम दिनांक का, जिस तिथि को लेन देन होगा उस तिथि को हम पहला नंबर के कॉलम में लिखेंगे। विवरण, पर्टिकुलर्स, दूसरे नंबर के कॉलम में लिखेंगे। इसमें विकलन, कौन सा खाता विकलन होगा और कौन सा समाकलन, और उसके नीचे एक सारांश लिखेंगे, नरेशन। खाता पृष्ठ, तीसरा कॉलम जो है खाता पृष्ठ का, संबंधित खाते को कौन से खाते के पृष्ठ पर उसको अंकित किया गया है उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। विकलन राशि है ना, जो खाता विकलन किया जाएगा उस राशि को यहाँ पर चौथे नंबर के कॉलम में लिखेंगे, और समाकलन किए जाने वाले खाते की राशि को समाकलन पक्ष में। एक उदाहरण से इसको और अच्छे से समझा जा सकता है। 25 सितंबर 2015 को 10,000 रुपये की मशीन नगद खरीदा। इसको हम पंजी प्रविष्टि में देखिए कैसे करते हैं। पंजी प्रविष्टि, यहाँ पर लिखेंगे सन 2015, फिर महीना लिखेंगे सितंबर 25। अब देखिए 10,000 रुपये की मशीन नगद खरीदे हैं, तो मशीन जो है व्यापार में आई है और रोकड़ जो है व्यापार से गया है। जो भी व्यापार में आता है उसको हम खाते की प्रकृति के आधार पर उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मशीन खाता विकलन, और किससे, रोकड़ खाता से। यहाँ पर राशि लिख देंगे 10,000 रुपये और 10,000। नरेशन में हम लिखेंगे मशीन नगद खरीदा। किसी पंजी प्रविष्टि को कर लेने के बाद यहाँ पर विवरण के इस नीचे भाग में संबंधित लेन देन का या ब्यौरा जिसको हम कहते हैं उसका एक सारांश यहाँ पर देना होता है। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर के कॉलम में खाता पृष्ठ में इस खाते को मशीन खाते के इसमें कौन से पृष्ठ पर लिखा गया है। मान लो हमने इसको 15 पृष्ठ पर लिखा तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। इसी प्रकार से रोकड़ खाते के कौन से पेज पर ये अंकित है, तो हो सकता है रोकड़ खाता के ये 5 नंबर पर ही अंकित हो। तो इस प्रकार से ये एक उदाहरण है। आगे हम और प्रश्न के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।